नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू ट्रिकी एरा ऑफ केमिस्ट्री विद कल्पेश सर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि इस यूट्यूब चैनल पर जो टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिए जाएंगे, उन टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग इन ही लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपके वाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी न कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो इन क्वेश्चंस के साथ। ध्यान रहे, इन क्वेश्चंस को आप लोग तभी सोल्व कर पाएंगे जबकि आप लोगों ने मेरे पिछले 4 वीडियो क्वांटम नंबर के देख लिए होंगे। और यदि मान लीजिए आपको करने में कोई प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चंस को, तो आप लोग उन वीडियोस को पहले प्रॉपर्ली देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं है, तो उन वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखें और फिर इस वीडियो में दिए गए इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल ध्यान से देखना, तरीका देखना किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा, क्वेश्चन करने के पहले सबसे पहला काम तो ये करें कि क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पूछे, पढ़ें और पूछे गए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को, एक एक शब्द को पकड़ना, क्योंकि शब्दों के हेर फेर में ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो करें शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न क्वांटम नंबर के लिए अधिकतम अभिविन्यासित कक्षकों की संख्या आप लोगों से पूछी जा रही है। अंडरलाइन किया मैंने यहां पर कक्षकों की संख्या को, लाइन समझना, कक्षकों की संख्या। अब आप क्वेश्चन सोल्व करते जा रहे हैं, प्रीवियस नॉलेज आप लोग याद रखें। कक्षकों की संख्या या कक्षकों के बारे में आप लोगों को पता है चुंबकीय क्वांटम संख्या पढ़ी जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते ही है आप। अब आप लोग देखिएगा, यहां आपको कुछ क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, जहां n की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, l की वैल्यू आप लोगों को 0 दे रखी है और m की वैल्यू भी 0 ही दे रखी है। इन तीनों नंबर को देखकर आपको क्या पता लगेगा? देखिए, मैं कोशिश करता हूं, आप लोग देखिएगा। सबसे पहली बात, कभी आप लोगों ने जैसे ऐसे देखा होगा 3px, है ना। अब इसका मीनिंग समझो पहले आप। ये जो आगे नंबर लिखा रहता है ना भाई, ये आगे जो नंबर होता है वो n की वैल्यू बताती है, n आपको कक्षा को रिप्रेजेंट कराता है। फिर ये P उपकोष है और उपकोषों के लिए आप जानते हैं S, P, D और F, इनके लिए L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होती है। क्लियर है। फिर ये जो Px लिखा हुआ है ना कंप्लीट, आपको पता है P में 3 कक्षक होते हैं जिनके नाम Px, Pz और Py होते हैं। ऐसा ही था। अब आप लोग इन क्वांटम नंबर को देखें और मुझे कक्षक बना के बताएं। करें कोशिश। तो देखिएगा, सबसे पहले n की वैल्यू आपको गिवन है, बोलो 3। l की वैल्यू 0 होने का मतलब बोलो कौन सा उपकोष होगा? मन ही मन आंसर दे दिया करें, 100% s उपकोष होगा। अब आप लोग क्या ये बात जानते हैं कि किसी भी उपकोष में अधिकतम कक्षक निकालने हैं तो बोलो 12+1 फॉर्मूला होता है। आया? तो बोलो 2 तो अपनी जगह, L की वैल्यू S के लिए बोलो 0 होती है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स एक ही कक्षक होगा और आप जानते हैं कि उसके लिए M की वैल्यू ऑलवेज 0 ही होती है। तो आप लोग इन नंबर को देखकर वहां पहुंचे जहां मुझे पहुंचाना था कि आपको पता लगा N का मतलब 3 है और L का मतलब 0 है और 0 होने का मतलब S उपकोष है और S उपकोष के लिए तो M की वैल्यू 0 ही होती है। और आपको पता है किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक निकालने हैं तो बोलो उसका मान 2l+1 से आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे और वैल्यू आती है भैया कितनी? 1। तो 110% मुझे यहां ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है जो है 1। बोलो समझ में आया तरीका? तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे लेकिन पुराना ज्ञान आपके दिमाग में होना ही चाहिए। चले दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आपको दिखेंगे भाई। निम्न में से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट सही नहीं है? देखिएगा भाई,
सही नहीं है। जो सही नहीं है वो हमारा सही होगा। ये लाइन पकड़ लो, जो इसमें सही नहीं है ना वही हमारा सही होगा, उसी के नंबर मिलेंगे। पहला ऐसा क्वेश्चन जिसमें गलत चीज के नंबर आपको मिलेंगे। ओके, तो सही नहीं है वाली बात है, दैट मीन्स इन चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन एकदम सही है और जो गलत है वो हमारा सही है भाई। ठीक है, तो करते हैं, देखिए कोशिश, देखिएगा बहुत अच्छे से। एन, एल और एम की वैल्यूज आपको गिवन है, ये 4 ऑप्शन ABCD आपको दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन पे गौर फरमाइएगा बहुत ध्यान से। एन की वैल्यू 3 है, क्लियर। एल की वैल्यू 1 है, बोलो पी उपकोष होगा 100%। बोलो पी में आपको पता है 3 कक्षक पाए जाते हैं जिनका नाम पी एक्स, पी जेड, पी वाई होता है। और आपको ये बात पता है कि एम की वैल्यू बोलो किस पर डिपेंड करती है भाई, एल पर, जो कहां से कहां तक, -L से 0 से +L तक होता है। तो अब आप मुझे बताएं, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, तो -1 0 और +1 बोलो M की वैल्यू हो सकती है। दैट मीन्स M की वैल्यू आपको गिवन है -1, एकदम करेक्ट बात लिखी हुई है। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये सही है और जो सही है वो हमारा सही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे, ऐसे कैसे कोशिश करना। बोलो अगेन, N की वैल्यू 3 है भाई, ठीक है। L की वैल्यू 2 है भाई, और 2 होता है तो उपकोष होगा आपका D। आपको पता है D में आपके पास 5 कक्षक होते हैं और पांचों कक्षकों के नाम dxy, dyz, dz², dxz और dx²y²। बोलो यही था। अब आप मुझे बताएं, L की वैल्यू 2 होती है तो -2, -1, 0, +1, +2, बोलो यही मान होंगे। आपको M का मान गिवन है भाई -2, बोलो 110%, तीनों बातें सही लिखी हुई है। दैट मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीसरे ऑप्शन पे गौर फरमाएं, देखिएगा N की वैल्यू अगेन 3 है, L की वैल्यू 1 है, और 1 जब है तो इसका मतलब P उपकोष है, और P के लिए तो आप अभी बात करके ही आए हैं, Px, Pz, Py, -1 0 +1, बोलो +1 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही है। 100% लगी गया होगा कि भाई चौथा ही आंसर होगा, लेकिन क्यों होगा, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहली बात, N की वैल्यू अगेन 3 है, बोलो L की वैल्यू 1 है, तो P उपकोष, आप मुझे बताएं P उपकोष के लिए M की वैल्यू -1 0 और +1 होती है, लेकिन आपको यहां क्या लिखी हुई दिखाई दे रही है, बोलो +2। इसका मतलब गड़बड़ पकड़ में आ गई, और जहां गड़बड़ पकड़ में आई तो हमने ढूंढ लिया भाई सही नहीं है वाला आंसर, और हमारा आंसर लग गया बोलो डी। क्या दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना आया? तरीका देखें, मैंने क्या कहा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, हर एक ऑप्शन पर डिस्कस करेंगे हम लोग, तभी जाकर तो आपको क्वेश्चन करना आएगा ना भाई। तो तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। n बराबर 3 और l बराबर 1 के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? धमाकेदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान से देखना। n बराबर 3 और l बराबर 1 के कक्षक में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैं ये कह देता हूं कि यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उस क्वेश्चन को करने के लिए 100 लोग तैयार है, तो उसमें से 60% लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मुझे पता है n बराबर 3 दिखा आपको और l बराबर 1 दिखा, तो आपको 3p दिखा, और हर बच्चा जानता है कि p में 3 कक्षक होते हैं जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन। आंसर लगाएगा साहब वो 6 इलेक्ट्रॉन, और जो उसे दिख रहा है, लेकिन गलत हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा, शब्दों का फेर है, शब्दों का। यहां लिखा हुआ है कक्षक, आप निकाल रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन उपकोष में। मैंने कब कहा आपसे उपकोष के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? आपको तो कक्षक के इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और कक्षक भले कोई सा भी हो, एक कक्षक में अधिकतम केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं।
आई मेरी बात समझ में? बहुत सीधी सी बात है भाई। तो n बराबर 3 और l बराबर 1 हो, दैट मीन्स 3p हो, तो उसके एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो बिल्कुल बेझिझक आंसर लगाएं आप लोग 2। 6 बिल्कुल मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि यहां वर्ड लिखा हुआ है क्या? कक्षक। यदि मैं कहता कि n बराबर 3 और l बराबर 1 उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उपकोष में, तब आपका आंसर 6 आता। लेकिन देखो शब्दों का फेर है और वो पकड़ लिया, तो हर एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर का क्लियर कर रहे हो आप। चलें चौथे क्वेश्चन पे, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चौथे क्वेश्चन पे दिमाग लगाएं। अगेन आप लोगों को ये आंसर देना है, मैंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। निम्न क्वांटम नंबर के साथ अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे? इलेक्ट्रॉन ही पूछे जा रहे हैं, बस आप देखें क्वांटम नंबर। n बराबर आपके पास 3 है, ये 3, बोलो l की वैल्यू 1 है, बोलो p। अब आप लोग सीखें, बोलो m भी दे रखा है और आपको पता है कि p में 3 कक्षक होते हैं, बोलो px pz और py। बोलो इसके लिए m की वैल्यू याद हो गई, -1 0 +1। अब आप खुद नोटिस करें, -1 m की वैल्यू हो, बोलो ये रही, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे भाई? एक ही कक्षक है। अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन तरीका दूसरा दे दिया मैंने। m की वैल्यू दी है, m की वैल्यू -1 है, -1 एक ही कक्षक के लिए होती है। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? तो अगेन मेरा आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा यार, हर कक्षक में, चाहे कोई सा भी कक्षक हो, सभी कक्षकों में एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरे जाते हैं। आई समझ में मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, वीडियो देखो आंसर मिलेगा। किसी कक्षा में, आंसर दीजिएगा, देखें, किसी कक्षा में अधिकतम उपकोष की संख्या निकालनी है आपको। भैया ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, याद करो, चलो मत करो, एक तरीका बता देता हूं, जिंदगी भर भूलना मत, ठीक है? ये रही कक्षा। सबसे पहले यही तो होती है ना नाभिक के चारों तरफ, कक्षाएं जो होती है वो उपकोष से मिलकर बनती है 100%। किसी उपकोष में पाए जाते हैं कक्षक और इन कक्षकों में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। लेट्स काउंट, ध्यान से सुनना एक एक बात को। पहली बात, किसी कक्षा में अधिकतम उपकोष निकालने हैं, बोलो स्मॉल n के बराबर होता है। वीडियो देखिएगा आपको आंसर मिलेंगे। लेकिन मैंने क्वेश्चन पूछा किसी कक्षा में अधिकतम कक्षक कितने, तो आपका आंसर n² होता है। फिर मैं पूछ रहा हूं किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, तो आपका आंसर 2n² होता है। इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं पूछेगा। कक्षा में उपकोष, कक्षा में कक्षक, कक्षा में इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? कक्षा खत्म, उपकोष पे आते हैं। किसी एक उपकोष में अधिकतम कक्षक बोलो 12+1 होते हैं, ओके। और किसी एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बोलो भैया 2 × 12+1 होते हैं, बोले तो 4l+2। आया समझ में? फिर चलो उपकोष खत्म। अच्छा, किसी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 100% सर 2 ही होते हैं। रामबाण चीज है, दिमाग में फिट कर लेना, क्वेश्चन कुछ भी गलत नहीं होगा यदि ये बात आपके दिमाग में है। आया समझ में? चलो अब आंसर दे दो। किसी कक्षा में अधिकतम क्या निकालने हैं आपको? उपकोष। कक्षा में उपकोष निकालने, सब n के बराबर होते हैं, पढ़ाया हुआ है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने लास्ट वीडियो में जाते जाते क्वेश्चन पूछा था आपसे, वो इसीलिए क्योंकि मेरे को आज सोल्व कराना था, करा देता हूं सोल्व। बिल्कुल ध्यान से देखिए, लास्ट क्वेश्चन है भैया आज का। n + l = 6 वाले कितने उपकोष संभव होंगे? आपको मैंने कहा था केवल वही उपकोष संभव होते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा साफ करते हैं, केवल वही उपकोष संभव होते हैं जिसके लिए n l से बड़ा होता है।
n बराबर हो l के या n छोटा हो l से तो वो संभव नहीं होते हैं। तो आपको दिया n प्लस एल इज इक्वल टू 6, लेट्स काउंट, n प्लस एल इज इक्वल टू 6 वाले कितने उपकोष, ठीक है। तो करते हैं शुरू। कैसे बताया था, n की वैल्यू बोलो 6 रख देते हैं, l की वैल्यू बोलो 0 रख देते हैं, टोटल तो 6 ही आएगा। बोलो 6s बनेगा कि नहीं बनेगा, 100% अब तो आ गया होगा यार। फिर देखो 5 प्लस 1 भी आपके पास 6 होता है, तो बोलो 5p उपकोष हो जाएगा, आया। फिर देखो क्या मैं 4 प्लस 2 आया। फिर देखो क्या मैं 4 प्लस 2 भी लिख सकता हूं, तो भी 6 होगा, तो बोलो 4d हो जाएगा। क्लियर। अब देखना मैं 3 प्लस 3 लिखूंगा तो वो भी 6 होता है, लेकिन ऐसा तो संभव ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, केवल वही संभव होते हैं जिसमें n l से बड़ा होता है, बाकी n बराबर हो l के या n छोटा हो l के ये पॉसिबल नहीं होते हैं। तो n प्लस l बराबर 6 वाले बोलो 6s, 5p और 4d कुल मिला के 3 ही उपकोष पॉसिबल है। क्या ये आंसर दिखाई दे रहा है मुझे, 100% दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन के साथ। उम्मीद करता हूं मेरे 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे कमेंट करके आप लोग, और जिनको ज्यादा ही पसंद आ रहा है ना भाई, वो एक बार ये कमेंट करें, क्या इस प्रकार का पैटर्न आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्या मैं टॉपिक कराता जाऊं और टॉपिक के बाद में आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कराता जाऊं, ठीक है भाई। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।